क्या छोटी छोटी चीजों से आपको गुस्सा आता है या चिड़चिड़ापन आता है? अगर हम माइंड के इस छोटे से सीक्रेट को समझ लें तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। मुझे पता है कि लाइफ बहुत बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं होता है किसी योगिक प्रैक्टिस के लिए, बट आई प्रॉमिस आज जो बताने जा रहा हूँ उसमें ना तो आपको किसी मेडिटेटिव प्रोसेस में बैठना है, ना ही कोई अफर्मेशन नोट लिखने हैं। बस समझना है एक सिंपल से 4 स्टेप माइंड की फंक्शनिंग को। बिलीव मी, आप इरिटेशन को और उससे होने वाले गुस्से को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ माइंड गौतम बुद्ध माइंड के 4 एस्पेक्ट्स की बात करते हैं: विनयना, संज्ञा, वेदना एंड संकरा। विनयना कॉग्निशन, संज्ञा रिकॉग्निशन, वेदना सेंसेशन एंड संकरा इज रिएक्शन। अब ये 4 एस्पेक्ट्स हैं क्या? इसको समझने के लिए मान लीजिए एक साउंड आपके कानों पर पड़ी, देन विनयना दैट इज कॉग्निशन सबसे पहले एक्शन में आता है, जो ये क्लैरिफाई करता है कि इट इज अ साउंड, नॉट अ टेस्ट, नॉट अ स्मेल और साइट। उसके बाद संज्ञा रिकॉग्निशन एक्शन में आता है और रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है कि ये एक साउंड किसकी है, एक आदमी बोल रहा है या किसी चिड़िया की आवाज है या किसी बाइक के स्टार्ट होने की आवाज है। अब ये रिकॉग्नाइज कैसे करता है? आपने आज तक जितनी भी साउंड सुनी है वो सब रिकॉर्डेड है आपके सबकॉन्शियस में। बिना पास्ट इंप्रेशन के हम कोई भी चीज नहीं पहचान सकते। मान लीजिए आज आपने फर्स्ट टाइम किसी वुडपेकर की आवाज सुनी, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कैसी आवाज है, बट नाउ आपको पता है कि वो वुडपेकर की साउंड है। अब 10 दिन बाद फिर से आप वो साउंड सुनेंगे, देन संज्ञा विल इमीडिएटली रिकॉग्नाइज इट। अब इमेजिन करो आपके बगल वाले घर में कोई हैवी मेटल म्यूजिक प्ले कर रहा है, उससे शायद आपको तो मजा आ जाए, बट आपके दादाजी का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। सेम म्यूजिक आपके लिए प्लेजेंट है, बट उनका दिमाग खराब कर रही है। नाउ दैट यू रिकॉग्नाइज दैट साउंड, अब वेदना थर्ड एस्पेक्ट ऑफ माइंड एक्शन में आता है, विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन। अब अगर आप इस साउंड को म्यूजिक की तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं तो प्लेजेंट सेंसेशन क्रिएट होगी, बट अगर आप इसको शोर की तरह देख रहे हैं, नॉइज की तरह देख रहे हैं, तो अनप्लेजेंट सेंसेशन क्रिएट होगी। मतलब साउंड नहीं, बल्कि वो साउंड आपके माइंड में जिस तरह से स्टोर्ड है उस पर निर्धारित है कि वो साउंड आपको अच्छी लगेगी या बुरी। इसका मतलब आप जिस तरह से अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, ब्यूटीफुल और अगली, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं वही निर्धारित करता है आपके नेचर ऑफ एक्सपीरियंस को। हम एक सेंसरी बीइंग्स हैं, हमारे लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस सेंसेशन पर डिपेंड करता है। जैसे कभी कभी हमारे पैर में झुंझुनी पकड़ती है, नंबनेस हो जाती है, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी बॉडी का वो पार्ट एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो ये वेदना ही है जो सेंसेशन को प्रोड्यूस करती है और हमारे एग्जिस्टेंस का एहसास दिलाती है। अब जिस तरह से हम सेंसरी इनपुट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे वो हमें वैसा ही एक्सपीरियंस देंगी। तीनों एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, विनयना, संज्ञा एंड वेदना, ऑटोमेटिक है एंड टेक्स प्लेस इन अ स्प्लिट सेकेंड। लेकिन फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ माइंड, संकरा, ये रिएक्शन पर बेस्ड होता है और ये पूरी तरह हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होता है। अब जैसे कोई सेंसेशन हुई एंड यू से यू लव इट, संकरा तुरंत एक्शन में आता है एंड सेज ओह ही लव्स इट, स्टोर इट इन अ लव बैग। वो उस लव बैग में फॉरएवर के लिए स्टोर हो जाती है। एंड जब कोई सेंसेशन ऐसी होती है जो आपको पसंद नहीं होती है, संकरा उसे हेट बैग में हमेशा के लिए स्टोर कर देता है। हम कैसा रिएक्ट करते हैं किसी सिचुएशन पे, वही डिसाइड करता है हमारे फ्यूचर रिएक्शंस को सेम सेंसेशन के लिए। अब इससे आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करेंगे? संकरा को मैनिपुलेट करके। एज आई सेड, संकरा आपका कॉन्शियस है जो आपके पूरी तरह कंट्रोल में है। तो अब आने वाली सिचुएशन अगर आपको पहले से पता है कि वो आपको बॉदर करेगी, गुस्सा दिलाएगी, आपको इरिटेट करेगी, तो आप पहले से ही उसके पॉसिबल आउटकम्स को पॉजिटिवली कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। अपने एक पॉजिटिव बैग में उसकी सारी सेंसेशन को स्टोर करिए। कोशिश कीजिए कि वो उसके प्रति जो भी आपकी वेदना है, जो भी सेंसेशन है, वो पॉजिटिवली कन्वर्ट हो सके, जिससे जब वो लाइफ में आपके एक्चुअली वो सिचुएशन अकर हो तो आपको उतना परेशान नहीं करे, आप इरिटेटेड नहीं हो एंड आप न्यूट्रल बिहेव कर सकें। मेरी ये छोटी सी कोशिश थी आपको ये समझाने की कि माइंड की फंक्शनिंग कैसे होती है, कैसे हम किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में किस तरह से एक्ट या रिएक्ट करते हैं। जैसा भी हम बिहेव करते हैं किसी सिचुएशन पे, वो हमारे पास्ट इंप्रेशन पर डिपेंड होता है, हमारे कॉग्निटिव माइंड में ऑलरेडी स्टोर्ड होता है एंड
ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इतना मतलब था कि जो भी हमारे पास्ट इंप्रेशंस हैं, जो भी हमारे कॉग्निटिव माइंड में, हमारे सेंसेशन में स्टोर्ड है ऑलरेडी, वो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और अगर आप इसे डेली प्रैक्टिस में लाते हैं तो इससे आपका एंगर एंड इरिटेशन कम हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।